बहुत पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि सेट का एग्जाम 7 सितंबर होगा, लेकिन उससे पहले जो हालात बनी, मैं कहूंगा 23 या 24 अगस्त से लेकर जो अभी तक हालात है, यहां पर बहुत ज्यादा बारिशें पूरे जम्मू कश्मीर में हुई। बारिशों की वजह से फ्लैश फ्लड्स आए, क्लाउड ब्रेस्ट हुए और उन सब की वजह से नेशनल हाईवे बह गई, सारी रोड कनेक्टिविटी खत्म हो गई। और जो सेट कमेटी थी उन्होंने एक ही ठान के लिए है कि 7 को एग्जाम होगा। 7 को कैसे पॉसिबल है एग्जाम होना? अभी तक स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, अभी तक कॉलेजेस ओपन नहीं हुए हैं। आप ये कह रहे हो उन बच्चों से आप जाकर 7 को एग्जाम दो, क्योंकि हमने डेट निकाली है, आपको देना ही पड़ेगा। क्या आपको इस वक्त जम्मू कश्मीर की हालत नहीं दिखाई दे रही है? किस तरह से वो बच्चा वो पहाड़ों से आए जहां पर अभी तक रोड रिस्टोर नहीं हुई, और फिर वो पैदल चलेगा कहीं कहीं किलोमीटर। आफ्टर दैट वो अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचेगा। कैसे वो अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचेगा? क्या आपने सोचा उन पहाड़ों से कैसे बच्चा आएगा और वो जम्मू आकर एग्जाम देगा? क्या आपने सारे लोकल सेंटर भी किए, तब भी बच्चे अपने लोकल सेंटर्स पर नहीं पहुंचेंगे, तब भी एस्पिरेंट लोकल सेंटर पर नहीं? 2-2 साल के 3-3 साल के बाद आप एग्जाम करो, तब आपको ख्याल नहीं आया? जब एक बार आपने फॉर्म फीस ली तब आपको ख्याल नहीं आया कि बच्चों ने फीस दी है, एस्पिरेंट्स ने फीस दी है, अब हमें एग्जाम कंडक्ट करना है? आपने दूसरी बार फिर उसी नोटिफिकेशन को और एक्सटेंड किया, 1 साल दिया, अब आप एग्जाम ले रहे हो। और तब आप एग्जाम ले रहे हो जब यहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अलाउ नहीं करे, जब यहां का वेदर अलाउ नहीं कर रहा है, अब एग्जाम दो। चांसलर, डायरेक्ट चांसलर जो जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं, एलजी मनोज सिन्हा साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेरी उनसे अपील रहेगी कि एलजी साहब इसको देखिए। जो बच्चे जो एस्पिरेंट 2-2 सालों से सेट के लिए पढ़ रहे हैं, आप उनको कत्ल कर रहे हो। जम्मू यूनिवर्सिटी आपके अंडर आती है। एलजी साहब, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये 7 तारीख का जो सेट का एग्जाम है इसको पोस्टपोन कीजिए, क्योंकि अभी तक रोड्स कनेक्टिविटी रिस्टोर नहीं हुई है। अभी तक कैसे वो बच्चा जिसको यहां से जम्मू पहुंचना, कैसे वो बच्चा जम्मू पहुंचेगा? वो बनी बसोली बनी का लड़का किस तरह से जम्मू आएगा एग्जाम देने? वो पाटरे का बच्चा जिसने सेट का एग्जाम देना हो, जिसका सेंटर जम्मू में है, वो कैसे जम्मू में देगा? वो भानियाल या दूसरे एरियाज रामबन के या किश्तवाड़ का किसी बच्चे ने सेंटर कश्मीर चूज किया हो और वो इधर फंसा हो, किस तरह से वो सेंटर पर पहुंचेगा? क्या आपने इसके बारे में सोचा? मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यहां पर एलजी मनोज सिन्हा साहब से और वाइस चांसलर से भी तो रहेगी, और जो सेट कमेटी है उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, 1 हफ्ता 10 दिन पोस्टपोन कीजिए, नेक्स्ट वीक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एस्पिरेंट्स ने एग्जाम देना है, सारे एस्पिरेंट्स बोलते हैं डिले कीजिए, 10 दिन का डिले कीजिए, 15 दिन तक, ताकि जब नॉर्मलसी आए, क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक हो, जब जो यहाँ पर वेदर इतना खराब है, ये वेदर ठीक हो, उसके बाद अब एग्जाम कंडक्ट कीजिए, स्मूथली एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। नहीं पहुंच पाएंगे सारे बच्चे, नहीं पेरेंट्स अलाउ करेंगे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को कि वो एग्जाम सेंटर तक। कब मौसम की हालत क्या खराब होगी, कौन जिम्मेवार रहेगा? अगर किसी की भी एस्पिरेंट्स की अगर कुछ भी हुआ दुर्घटना, क्या उसके लिए जम्मू यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? क्या उसके लिए मनोज सिन्हा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? यह डिसाइड करना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को। क्या एलजी मनोज सिन्हा साहब हर एक एस्पिरेंट्स की बच्चे की जिम्मेवारी लेते हैं कि किसी बच्चे के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी? क्या जम्मू यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि किसी भी एक भी एस्पिरेंट्स के साथ कुछ नहीं होगा? और आपके क्या विचार हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।